मैं नहीं डरा। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज हम बात करेंगे द मोस्ट पॉपुलर एनिमे फ्रेंचाइजी कैरेक्टर के बारे में, और वो कौन सा फ्रेंचाइजी है? वन पंच मैन वर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन वर्स का द मोस्ट पावरफुल विलेन के बारे में। और दो मोस्ट पावरफुल विलेन कौन सा है? मॉन्स्टर गारो वर्सेस बोरोस, डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों, वन पंच मैन वर्स का इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, आपसे जैसे कि आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इसका ओरिजिन वगैरह में ऐसा कुछ बताने नहीं वाला। मैं सीधा बोल रहा कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वन पंच मैन का एनिमेशन और उसका मांगा, जो कि सबको पसंद है नॉर्मल। वो एनिमेशन और मांगा इसके मुराटा जो बनाता है वो लेजेंड है भाई। उसका पैनल आप लिटरली इसको फील कर सकते हो। और दोस्तों, वन पंच मैन का जो पावर सिस्टम है, वहाँ का एक हीरो एसोसिएशन रहता है जो कि वो सारा कैरेक्टर को कैटेगराइज किए हैं पावर सिस्टम के हिसाब से। जैसे कि उनका थ्रेट लेवल रहता है, टाइगर, डीमन, ड्रैगन, गॉड, उनके डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि बोरोस और गारो, मॉन्स्टर गारो और द डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स, इन दोनों के बीच में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये कौन से कैटेगरी में आते हैं। और उसी हिसाब से उनका डिस्ट्रक्शन पावर भी हम चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा और कौन किसी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो वीडियो की तरफ जल्दी बढ़ते हैं, लेट्स गेट इनटू इट। सो स्टार्टिंग विद बोरोस दोस्तों कौन है? बोरोस जो है एक ऐसा प्रजाति है, यूनिवर्स का एक ऐसा प्रजाति है जो कि वो लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था अपने स्पेसीज से भी कि वो हर ग्रह पे जाके हर गैलेक्सी पे जाके वो अपने यूनिवर्स में सबको हरा चुका था। वो लिटरली बोर हो गया था, वो ढूंढ रहा था कि एक तगड़ा चैलेंज वो ढूंढ रहा था। लेकिन उसका एक बाबा था जो कि फॉर्चूनर बाबा है ना, उस टाइप का एक बंदा था। वो उसको गाइड किया कि भाई तुम्हें यूनिवर्स के एक दूसरे छोर, यहाँ से बहुत दूर है, वो तुम्हें एक अच्छा फाइट देगा। और वो यार्थ पे आके पहुंचा इसी वजह से। लेकिन यार्थ पे आने के बाद वो रिग्रेट किया कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया। और कौन वो सबसे ज़्यादा कौन रिग्रेट किया? उनके एलियन आर्मी फोर्स। वो सारे के सारे डर के काम गए कि भाई हम सारे यूनिवर्स को कॉन्कर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आके हम घर जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लाइफ फॉर्म बहुत ही टफ है, ऐसे बोल रहे थे। और दोस्तों, बोरोस का हम सब जानते हैं कि उसका बेस फॉर्म रहता है, और उसका बेस फॉर्म में भी एक सील्ड आर्मर रहता है। और उसी सील्ड आर्मर वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वन पंच मैन वर्स में साइटामा के अलावा ऐसा कोई उसको पुश करेगा कि उसका सील्ड आर्मर जो है वो टूट सकता है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सिर्फ एटॉमिक सामुराई, डार्क साइन, फ्लासी फ्लास, इस तरह का जो हीरो है ना, यही हीरो उसको टक्कर दे सकते हैं, या फिर 50-70% तक उसका पावर उसको पुश कर सकते हैं, वो भी आर्म्ड सील्ड आर्म को तोड़ने के लिए। और उससे भी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है उसके बाद, सील्ड आर्म तोड़ने के बाद उसका ब्लू बोरोस नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन मैंने ये नाम खुद दिया, ऐसा कुछ मांगा में उसका नाम नहीं है। उसी हिसाब से उसके बाद ब्लू बोरोस के बाद भी और एक नाम, और एक फॉर्म है, उसका नाम है मेटेओरिक बर्स्ट। मेटेओरिक बर्स्ट जापानीज में बहुत कूल लगता है ये नाम। तो ये तीनों फॉर्म जो रहता है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एक्सट्रीमली। मतलब अगर साइटामा नहीं होता ना दोस्तों, बोरोस अपने बेस फॉर्म, वो भी सील आर्म में ही, वो यार्थ को वो कॉन्कर कर चुका होता। पता नहीं, लेकिन तात्सुमाकी का मुझे पता नहीं कि क्या सीन है उसका। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि बेस फॉर्म, वो बेस फॉर्म क्या क्या कर सकता है। बेस फॉर्म लिटरली बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि साइटामा के वन पंच से सारे लोगों का चित्थड़े उड़ जाता है, लेकिन वो लिटरली सर्वाइव किया उसको, है ना। और उसका सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या है? सेकंड फॉर्म वो लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसको कोई भी पेन नहीं होता। साइटामा का एक पंच लगता है, लेकिन फिर भी वो कोई पेन नहीं होता। रिफ्लेक्शन तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई, क्या गजब का रिफ्लेक्शन है, लेकिन लाइट स्पीड नहीं है।
और उसके पास लिटरली ऐसे ऐसे पंचेस है, ऐसे ऐसे इतना ज़्यादा डेंस पंचेस है जो कि मेटल तक वो पिघला सकता है उसके से मियर पंचेस है, वो भी मार के नहीं, सॉकेप से। और दोस्तों लिटरली वो उसका ऐसे ऐसे एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है जो कि लिटरली उसका जो मेटल रहता है, एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ वो मेटल जो कि अर्थ के स्टेज से बहुत ज़्यादा टफ है, डेंस है, उसको वो लिटरली वेपर कर सकता है, बोन तक वो वेपर कर सकता है। और दोस्तों सेकंड फॉर्म गारो के बारे में मुझे ये अच्छा लगता है कि वो लिटरली हार ही नहीं मानता, वो कम्प्लीटली आगे बढ़ता ही जाता है, मतलब उसका एक एटीट्यूड रहता है ना, वो एटीट्यूड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फाइटिंग स्पिरिट जो बोलते हैं हम। तो दोस्तों उसके बाद आता है मेटोरिक बर्स्ट जो कि सुपर सेन 3 रहता है वन पंच मैन वर्स का, है ना, जो कि एक्सट्रीमली एनर्जी कंज्यूम करता है, जिससे क्या होता है लाइफ उसका सन हो जाता है। तब क्या होता है कि लेकिन जो आउटपुट निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट स्पीड बढ़ जाता है, रॉ स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, अटैक पोटेंसी बढ़ जाता है, स्ट्राइकिंग तो अलग ही लेवल हो जाता है। वो लिटरली एक किक से वो अपने ओपोनेंट को लाइट की स्पीड से वो मून को भेज सकता है ना। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर वो अपने लिम को लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा अगर मूव करा सकता है तो वो खुद ट्रैवलिंग स्पीड तो होगा ही होगा फास्टर देन लाइट, इजीली, काजुअली। और सबसे ज़्यादा उसका मोस्ट डेवास्टेटिंग अटैक का नाम है रोरिंग स्टार कोलैप्सिंग कैनन, जो कि हम लास्ट में चर्चा करेंगे ये क्या चीज़ है। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं गारो की तरफ। गारो इसका मैं ओरिजिन बात नहीं करने वाला, वो था मास्टर बैंक का शिष्य, किसी कोई ना कोई रीजन से वो मॉन्स्टर बनना चाहता है और उसका पहला फॉर्म रहता है हीरो हंटर गारो फॉर्म। और वो हीरो हंटर में ना वो लिटरली बुलेट के रफ्तार को बहुत बार सरपास कर चुका था और कई सारे हीरोज को वो सिर्फ देख के ही वो क्विकली अडेप्टेशन कर सकता है, लिटरली जैसे कि टैंक टॉप मास्टर जैसा बहुत ही पावरफुल, फिजिकली पावरफुल बंदे को वो नॉकआउट कर सकता है। और दोस्तों एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और हर कोई जिसी को भी देखता है अगर वो चाहता है तो उसी का पावर सिस्टम को वो कम्प्लीटली कॉपी कर सकता है। पावर सिस्टम मतलब उसका जो टेक्निक रहता है, मार्शल आर्ट जो टेक्निक रहता है ना, उसके मूवमेंट को वो इजीली कॉपी कर सकता है और वो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद आता है रेड आई गारो फॉर्म, जो कि मैंने ये खुद नाम दिया है रेड आई गारो, है ना। रेड आई गारो फॉर्म में क्या होता है कि उसका मुझे सबसे कूलेस्ट फिट लगा, डेथ सावर नाम का एक मशीन गन से वो बुलेट में ऑरा था लिटरली। मुझे लगता है कि वो नॉर्मल मशीन गन से ज़्यादा डेवास्टेटिंग होगा, लेकिन गारो ने उसको लिटरली बहुत ही क्लोज रेंज से उसको डॉच किया, है ना, बहुत ही क्लोज रेंज से। तो इसका मतलब हमें पता लगता है कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली, साउंड से तो बहुत ज़्यादा फास्ट है उसका लिम, और रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, साउंड से बहुत गुना ज़्यादा, सोनिक से भी बहुत ज़्यादा स्पीड होगा। मतलब सोनिक ऑफ साउंड वहाँ का एक कैरेक्टर, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साउंड की बात कर रहा हूँ। तो उससे तो बहुत ज़्यादा स्पीड रफ्तार होगा ही होगा, साउंड से बहुत ज़्यादा तेज़ वो होगा ही होगा। और उसी फॉर्म में वो एग्जॉस्टेड होने के बाद भी दोस्तों वो कई सारे सुपर हीरोज़ को मुझे धूल चटा सकता है। और लिटरली वो सेन की तरह कुछ ही टाइम अगर रेस्ट करता है तो वो पूरी तरह से वो हील कर सकता है अपने आप को बहुत ही क्विकली। मुझे ये गारो को ना मतलब लिटरली सेंस का वाइब आता है कभी कभी। और दोस्तों रेड आई गारो का और एक नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, जो कि रेड आई गारो 1 या फिर 2 या फिर 3 फॉर्म में है, क्या होता है कि वो लिटरली ना ओवरग्राउंड नाम का एक कुत्ता था, मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक कुत्ता था वो, जो कि वो लिटरली अपने मुंह से हीट बीम छोड़ता है, जो कि वो ड्रैगन लेवल थ्रेट, जो कि एक ड्रैगन थ्रेट था, उसका वो सरवाइव करता है। और सबसे ज़्यादा डरावने वाली बात है कि वो अपने आप को मॉन्स्टर होता है, जबकि वो ह्यूमन है, और मॉन्स्टर गॉड के सामने जाके बोलता है कि भाई मेरे से डरो क्योंकि मैं मॉन्स्टर हूँ, है ना। लेकिन उसका डेथ बीम रहता है, हीट बीम रहता है, उसको वो सरवाइव करता है और फिर भी वो उसको मतलब लड़ाई करने, मतलब ये बहुत ही मैडनेस है इस तरह का कैरेक्टर। मतलब अगर वो सेन होता ना, मतलब वन पंच मैन वर्स तो खत्म फिर। दोस्तों मॉन्स्टर, यहाँ पे मैं मॉन्स्टर गॉड की बात कर रहा हूँ, मतलब मॉन्स्टर गॉड अभी का जो मॉन्स्टर गॉड आ रहा है, अभी का जो मॉन्स्टर गॉड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओरोची की बात कर रहा हूँ ना। उस टाइम पे वो मॉन्स्टर गॉड हम उसको बोलते थे ओरोची, मॉन्स्टर गॉड या फिर मॉन्स्टर लीडर कह सकते हो। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है आवाकिंड गारो में, जिसको हम जानते हैं कि वो लिटरली डार्क साइन को हराता है। और डार्क साइन दोस्तों कौन है,
उसको बोला जाता है कि पिनिकल ऑफ ऑल ह्यूमन स्ट्रेंथ 1.1 वर्स में। उसका मसल्स में, उसका मसल जो रहता है वो कंप्लीट एक एलॉय, मतलब ऐसा एक मिश्रण धातु से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बोला जाता है, जो कि एसिड फायर इन सब चीज़ों का मतलब कुछ ऐसा असर ही नहीं होता उस पर। लेकिन गारो जो रहता है उसको सरपास करता है, मतलब रॉ स्ट्रेंथ से भी, स्पीड से भी, सारे चीज़ों से उसको सरपास करता है। और दोस्तों उसके बाद आता है मॉन्स्टर गारो, जो कि वो कुछ बोलता नहीं है, वो पूरी तरह से मॉन्स्टर हो जाता है। और मॉन्स्टर गारो में वो सिर्फ ऐसे सिर्फ देख के ही, सोचते ही वो सारे यार्थली मतलब मार्शल आर्ट पावरफुल टेक्निक्स को वो देख के ही कॉपी कर सकता है। और सिर्फ कॉपी नहीं, वो उसको मास्टरी कर सकता है। दोनों पावरफुल कैरेक्टर को एक ही साथ देखे अपने वर्जन का, दोनों को मिक्स, वो टेक्निक दोनों को मिक्सिंग करके वो अपने वर्जन का बना सकता है, जो कि और उसका जो साथी था वो दोनों भी हैरान हो गए कि भाई ये क्या, मतलब इतना ज़्यादा कैसे, इतना तेज़ी से कैसे अडेप्टेशन कर सकता है। और उसका फीट्स के बारे में अगर बात करें तो लिटरली वो सिर्फ और सिर्फ काजुअली फास्टर देन लाइट है, बहुत ईजिली फास्टर देन लाइट है। और प्लैटिनम एस को वो हराया है ना, प्लैटिनम एस को हराया है। और प्लैटिनम एस कौन है? गोल्डन एस से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा पावरफुल है, और कई सारे हीरो एसोसिएशन से भी ज़्यादा, मतलब वो कैसे कहते हो कि 1000 टाइम या फिर मिलियन टाइम ज़्यादा पावरफुल है। कौन? प्लैटिनम एस। लेकिन गारो उसको वन शॉट करता है, वो मार ही देता है कंप्लीटली। और उसके साथी जो रहता है इविल वाटर, उनके एसोसिएशन रहता है, उसको भी वो 1 सेकेंड के अंदर में मारता है। 1 सेकेंड के कई हिस्सों के कम टाइम पे इविल वाटर को वो मार देता है, प्लैटिनम एस को मार देता है, उन दोनों को मार सकता है एक ही टाइम पे। और फ्लासी फ्लाश को भी आउट क्लास कर सकता है। एक ही सेकेंड में वो कई सारे पावरफुल हीरोज को वो एक ही के अंदर ही वो मार सकता है। तो सबसे बड़ा वाला फीट मुझे मॉन्स्टर गारो का, मुझे सबसे बड़ा वाला फीट मुझे ये लगा कि वो सेज सेंटीपीड को बीच से चीर दिया। और सेज सेंटीपीड को एल्डर सेंटीपीड से भी बहुत ज़्यादा बड़ा वो सेज सेंटीपीड था। लिटरली वो, मतलब कह सकते हो कि उसका आधा पार्ट अर्थ में था और उसका आधा पार्ट स्पेस में था। मतलब लिटरली कह सकते हो कि 150-200 किलोमीटर तो होगा ही होगा उसका। लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर पे गया था ना, वो लिटरली मेसोस्फीयर पे था। मेसोस्फीयर पे वो लाइटिंग होता है, मतलब स्पेस का फिक्सन होता है। यहाँ पे मैं दोस्तों 80 to 90 किलोमीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेसोस्फीयर जो रहता है ना, मेसोस्फीयर में यार्थ का जो स्पेसशिप रहता है वो जब आता है, टच होता है, तब उसका फिक्सन से लाइटनिंग होने लगता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेज सेंटीपीड है, उसका भी लाइटनिंग होने लगता है वो मेसोस्फीयर पे जब एंट्री करता है। लेकिन वो गारो जो रहता है वहाँ से उसको चीरता है, वो भी वन शॉट 15 सेकेंड के अंदर उसको चीरता है बीच से। और वो यार्थ के मेटल से बहुत ज़्यादा डेंस था, लिटरली बहुत ज़्यादा डेंस था उसका बॉडी। गारो की बात नहीं कर रहा हूँ, सेज सेंटीपीड की बात कर रहा हूँ। मतलब 80 to 90 किलोमीटर सेज सेंटीपीड को, जो कि यार्थ के मेटल से 3-4 गुना ज़्यादा डेंस वाला बंदा, डेंस वाला मेटल को वो वहाँ से चीरता है पूरा नीचे तक, वो भी एक ही हाथ से। मिनिमम मतलब 50% एफर्ट से, अपना 50 या फिर 30% एफर्ट से वो अगर चीरता है, तो लिटरली वो फीट मून के साथ कंपेयर करें ना, अगर वो मून के साथ ऐसा अगर करता तो वो 2 मिनट के अंदर मून से आर पार हो जाता, सही में बोल रहा हूँ। और 30 सेकंड के अंदर वो यार्थ के कोर में पहुंच जाता, और 2 मिनट के अंदर मून के आर पार हो जाता। और इसका जो बफ्ड अप फॉर्म है ना, बफ्ड अप फॉर्म जो रिसेंट मांगा में आया है, वो पूरी तरह से 30 सेकंड के अंदर वो पूरा मून को कई बार उसको चकनाचूर कर सकता है। मतलब अंदर घुस के पूरी तरह से 3-4 बार अंदर उसको अंदर ही वो डिस्ट्रॉय कर सकता है वो पूरे मून को, अपने सिर्फ फिस्ट से ही। और ये बफ्ड अप फॉर्म, मतलब वो मॉन्स्टर पूरी तरह से, वो मॉन्स्टर विंग वाला फॉर्म को क्यों मैंने ऐसा ज़्यादा हाइप दिया, क्योंकि प्रीवियस फॉर्म था, उस प्रीवियस फॉर्म से मैं उसको 3 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल में मानता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट आता है गॉड के संस्पर्श से, मॉन्स्टर गॉड के, उसका एक नेक्स्ट फॉर्म आता है, सबसे मोस्ट पावरफुल फॉर्म आता है, उसका नाम है कॉस्मिक फियर मोड गारो, है ना। इसी फॉर्म में वो लिटरली यूनिवर्स के सारे एनर्जी के फ्लोज को वो जानता है और उसको मैनिपुलेट भी करना चाहता है। और उसका जो फिस्ट का नाम लिटरली बन जाता है ऑल लाइफ इरेडिकेशन फिस्ट। उसका नेक्स्ट पावरफुल फिस्ट का नाम भी आता है न्यूक्लियर फिशन फिस्ट, है ना। वो लिटरली यूनिवर्स के हर कोई पावरफुल बंदे को सिर्फ और सिर्फ देख के ही अपने वर्जन का वो बना सकता है, यूनिवर्स के हर कोई कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स का।
जैसे कि उसने लिटरली यहाँ पे कहा साइटामा मोड, और साइटामा मोड करके लिटरली कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस का बौछार कर दिया वो साइटामा के ऊपर, और साइटामा को लग भी गया एक दो। उसके बाद आता है उसका मोस्ट फिनिशिंग अटैक जिसको हम कहते हैं गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट दोस्तों, उसके मैं बता दूं कि गामा रे बर्स्ट रहता है जो यहाँ पे 3 तरह का गामा रे बर्स्ट रहता है, लेकिन उन्होंने एक गामा रे बर्स्ट यूज किया जो कि है सुपरनोवा होने के बाद स्टार जब एक्सप्लोजन करता है उसके एंड टाइम पे, उसमें जो गामा रे जो प्रोड्यूस होता है वो एक होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेडली होता है न्यूट्रॉन स्टार और वाइट डॉर्फ स्टार। ये दोनों का जब टकराव होता है तब भी एक गामा रे प्रोड्यूस होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेवास्टेशन गामा रे बर्स्ट कब होता है जब ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार जो कि दोनों ही एक्सट्रीमली डेंस पॉइंट होते हैं, दोनों जब टकराते हैं तब एक न्यूट्रॉन स्टार पैदा होता है जो कि नॉर्मल सूरज फटने से भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेशन होता है। लेकिन अगर ये लोग इसको भी यूज़ करते हैं ना बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन सैडली ये इसे यूज़ नहीं किए वो लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली आती है कि गारो जो है अपने फ्री विल से मॉन्स्टर का आदेश नहीं मानना चाहता, वो सिर्फ उससे पावर ले लिया, वो अपना ही मर्जी से वो काम कर रहा है, उसका रेवेंज ले रहा है, अपना वो फियर दुनिया को फैला रहा है। मॉन्स्टर का कोई प्रोपेगेंडा वो फैला नहीं रहा, मॉन्स्टर का पॉपेट नहीं बन रहा। यही एक इंटरेस्टिंग बात है कि गारो जो है उसका विल पावर बहुत ज़्यादा है। लास्ट में अगर बात करें तो ये है गारो का अभी तक वन पंच मैन वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर के हिसाब से अभी काउंट होता है। लेकिन अभी बात करते हैं वर्सेस के बारे में, वर्सेस बैटल करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट में कैसे बोल दिया भाई बोरोस का तो हमने अभी कंपेयर भी नहीं किया, लेकिन अभी हम करते हैं कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन, दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो अभी बात करते हैं बोरोस वर्सेस गारो। बोरोस का आर्मर सील्ड फास्ट फॉर्म जो रहता है बेस फॉर्म, उसी बेस फॉर्म ही गारो का हीरो हंटर फॉर्म, रेड आई गारो फॉर्म, रेड आई गारो का सेकेंड अपीयरेंस, थर्ड अपीयरेंस मतलब गारो अवेकनिंग फॉर्म, वो तीनों को मुझे लगता है कि उसका बेस फॉर्म, उसका जो आर्मर सील्ड फॉर्म जो रहता है ना, आर्मर सील्ड बोरोस जो रहता है वो धूल चटा सकता है, लेकिन फिर भी 50 to 60% उसको पुश कर सकता है उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अवेकनिंग गारो की बात कर रहा हूँ, मतलब जो थर्ड टाइम जो रेड आई गारो हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से जब मॉन्स्टर गारो जब आ जाएगा, जो बैंग के साथ लड़ा था, वो उसका आर्मर को तोड़ सकता है, इसमें नो डाउट, ठीक है। तब आता है ब्लू बोरोस और वो गारो अगर जो फाइटिंग होता है तब मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस है ना, 50-50 चांसेस है कि भाई बोरोस और दोनों के बीच में बहुत ही कड़ी टक्कर हो। लेकिन मुझे लगता है गारो का जो एडेप्टेशन है ना, एडेप्टेशन के कारण बोरोस को में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बोरोस का जो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे भी वो भी कम स्पीड नहीं है। मुझे लगता है कि जो बोरोस का जो एनर्जी प्रोजेक्शन है या फिर ये जो सारा उसका जो रिफ्लेक्शन रहता है, मुझे लगता है कि गारो को थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मॉन्स्टर गारो का अगर वो प्रॉब्लमेटिक हुआ तो गारो में भी बफ्ड अप फॉर्म में वो जा सकता है, जिस पे वो अपना जो विंग निकल के आता है, 4 हाथ आ जाता है, वो फॉर्म में आ सकता है। वो फॉर्म में अगर आता है तो वो भी एनर्जी प्रोजेक्शन उस फॉर्म में वो कर सकता है लिटरली। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों मतलब बहुत ही कड़ी टक्कर ऐसा होता है कि कंपैरिजन करना भी मुश्किल होता है। जैसे कि गारो का भी रीजनरेशन प्रोसेस बहुत ही तेज़ है और बोरोस का भी रीजनरेशन प्रोसेस गारो से भी ज़्यादा तेज है। लेकिन अगर मान के चलो कि दोनों अगर हारने तक मतलब ऑल आउट होने तक अगर वो लड़ते हैं ना, लेकिन दोनों के बीच में भी अगर कड़ी टक्कर होता है तो अगर बोरोस का थोड़ा भी सटक गया कि भाई मैं जल्दी फाइट को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो वो मेटोरिक बर्स्ट पे चला जाएगा। लेकिन मेटोरिक बर्स्ट मुझे लगता है कि गारो के ऊपर थोड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन गारो अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मुझे लगता है कि जो बफ्ड अप फॉर्म है, मॉन्स्टर का बफ्ड अप फॉर्म है गारो का, तो वो शायद आउट क्लास हो सकता है मेटोरिक बर्स्ट के सामने। लेकिन कॉस्मिक गारो जब आ जाएगा ना, तो यहाँ पे बोरोस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा। क्योंकि वो लिटरली बोरोस के सारे मूवमेंट को कॉपी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ देख के ही, क्योंकि बोरोस जो है उसी यूनिवर्स का पार्ट है और यूनिवर्स का हर कैरेक्टर का वो कॉपी कर सकता है। तो उसी हिसाब से वो रोरिंग स्टार कलप्सिंग कैनन को भी कॉपी कर सकते हैं, जो कि वो भी एक स्टार बस्टर है ना, वो भी एक स्टार को डिस्ट्रॉय करने वाला दम रखता है। रोरिंग स्टार कलप्सिंग कैनन, जो कि डाटा बुक के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस को ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो लिटरली स्टार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्टार को इवापोरेट कर सकता है।
उसी तरह से गारो का एक फिनिशिंग मूव रहता है जो कि गामा रे बर्स्ट, वो भी स्टार को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, कह सकते हो कि वो लिटरली 2-3 स्टार का मतलब ऐसे ज़्यादा हाई बिल्ड करोगे तो मतलब सोलर सिस्टम के नीचे ही आएगा दोनों, मतलब सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन वो दोनों के दोनों स्टार बस्टर पे ही इधर उधर पे लटक रहे हैं अभी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे गारो का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि वो उसका सारा पंचेस, सारा चीज़ों को वो कॉपी कर सकता है। लिटरली साइटामा को कॉपी कर। बोरोस क्या चीज़ है भाई, बोरोस कुछ नहीं उसके सामने। इन दी एंड ना सबसे ज़्यादा डेथ जो दर्दनाक भयंकर डेथ जो होने वाला है वो बोरोस का होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि गामा रे बर्स्ट जो है वो उसका फाइनल अटैक है या फिर उसके पीछे और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक होगा, मुझे ऐसा लगता है। सो ये था मेरा मतलब टोटल कंक्लूजन, ठीक है। आई होप कि अगर कहीं पे भी अगर गलती हुआ तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं। वीडियो बहुत ही एक्सट्रीमली ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।